इधर हेमंत सोरेन की रिमांड का आज दूसरा दिन है। पहले दिन ईडी के अधिकारियों ने करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। दिल्ली में मिले 36 लाख कैश और दस्तावेजों के बारे में भी पूछताछ की गई। ईडी के सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े दस्तावेज सामने रखकर पूछताछ की। सोहराई इवेंट्स और सोहराई भवन के खातों में ट्रांजैक्शन के विषय पर भी सवाल पूछे गए। मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के दौरान उनकी जिम्मेदारियों से संबंधित सवाल पूछे गए। आय के स्रोतों की भी जानकारी ली गई। पीएमएलए की धारा 50 के तहत उनका बयान दर्ज किया गया। योगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सत्यव्रत, रिमांड पर है इन दिनों हेमंत सोरेन और आज दूसरा दिन है रिमांड का, लेकिन कल जब 4 घंटे तक पूछताछ हुई तो कई ऐसे सवाल थे जिनके वो स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। खासकर देखिए, जिस घोटाले की बात हो रही है, जमीन घोटाले की, वो 8.5 एकड़ जमीन, उस पर ये जब पूछा गया कि भाई जब आपकी ये जमीन नहीं है तो आपने बाउंड्री क्यों कराई, तो इसका भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। यानी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं दे पा रहे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि पीएमएलए कोर्ट की तरफ से ईडी के अधिकारियों को 5 दिनों का वक्त दिया गया है। हेमंत सोरेन 5 दिनों के रिमांड पर हैं और आज रिमांड के अवधि का दूसरा दिन है। बीते कल यानी कि लगातार हेमंत सोरेन से पूछताछ की गई। करीब 4 घंटे जो है वो हेमंत सोरेन से जो है वो ईडी के अधिकारियों ने जमीन घोटाला मामले में पूछताछ की। कल दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास मेरे पीछे ईडी के इसी क्षेत्रीय कार्यालय में हेमंत सोरेन को होटवार जेल से लाया गया था और करीब 4 घंटे तक ईडी के अधिकारियों ने जानना चाहा कि जिस जमीन घोटाला मामले में वो आरोपी हैं उनमें उनका क्या योगदान है। ईडी के अधिकारियों ने जानना चाहा कि बीते कुछ वर्षों में उनके द्वारा, उनके परिवार के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है वो संपत्ति कहां कहां पर है। साथ ही यह जानने की कोशिश की गई कि उनके इनकम यानी कि आय का क्या कुछ स्रोत है। और जिस बरियातू जमीन की बात सामने आ रही है, बरगाई अंचल के डीएवी बरियातू स्कूल के पीछे 8.44 एकड़ जमीन के मामले में जो गिरफ्तारी हेमंत सोरेन की गई है, उस जमीन से संबंधित लगातार पूछताछ की गई। हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारियों ने पूछा कि अगर बरियातू अंचल का वो 8.44 एकड़ जमीन अगर उनका नहीं है तो आखिर उस जमीन पर उन्होंने बाउंड्री वॉल कैसे खड़ा किया, जबकि सूचना है कि उस जमीन पर करीब 12 बाउंड्री वॉल जो है, यानी कि उस पूरे 8.44 एकड़ जमीन को 12 अलग अलग भागों में बांटा गया है। लगातार कई तरह के सवाल किए गए। उनसे पूछा गया कि सोहराई भवन के अकाउंट में जो पैसे का लेन देन हुआ है, जो ट्रांजैक्शन हुआ है, वो कौन सा पैसा है, कहां से आया है। फिलहाल हेमंत सोरेन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि अब ईडी ने फैसला किया है कि बरगाई अंचल के जो कर्मचारी हैं भानु प्रताप प्रसाद, उन्हें भी रिमांड पर लिया जाएगा। आपको पता है कि सबसे पहले जमीन घोटाला मामले में जांच कर रही ईडी ने बरगाई अंचल के कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद के आवास पर छापेमारी की थी और उस दौरान ईडी के अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे, जिसके आधार पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की गई। कई ऐसे जमीन से संबंधित महत्वपूर्ण कागजात जो कि अंचल कार्यालय में होने चाहिए, वो बरगाई अंचल के कर्मचारी भानु प्रताप के आवास से मिले थे। रजिस्टर 1, रजिस्टर 2 जैसे कई कागजात थे और ईडी को शक है
है कि शायद भानु प्रताप अपने आवास पर अंचल के कागजात को ले जाकर उससे छेड़छाड़ किया करता था। यही भानु प्रताप के मोबाइल से वो जमीन संबंधित कागजात भी मिले हैं, जिस मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की गई है। इससे पहले भी जब ईडी के अधिकारियों ने बरगाई अंचल के कर्मचारी भानु प्रताप से पूछताछ की थी तो भानु प्रताप ने स्वीकारा था कि सीओ के कहने पर उन्होंने इस जमीन से संबंधित जो कागजात हैं वो तैयार किए थे और उसके लिए जो फोन है वो सीएमओ यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस से बरगाई के सीओ को फोन आया था और सीओ ने कर्मचारी भानु प्रताप को यह आदेश दिया था। तो फिलहाल हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है और मैं आपको दिखाता हूं आरती कि आपने कहावत जरूर सुना होगा कि जो व्यक्ति पौधा लगाता है जब वह पेड़ हो जाता है पौधा तो उसका फल जो है वो व्यक्ति नहीं खाता बल्कि उसके दूसरे पीढ़ी जो है दूसरे व्यक्ति जो है वो खाते हैं। और इसका दो सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे पहले आप इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के इस कार्यालय को देखिए। दरअसल यह कार्यालय जो है वो भ्रष्टाचार के इमारत से बनाया गया था। भ्रष्टाचार का पैसा जो है वो एनओस करने में इसमें खर्च किया था, सपनों का महल बनाया था, लेकिन ईडी के अधिकारियों ने फिलहाल इसे अपना कार्यालय बना लिया है। दूसरी जो बात देखिए कि जिस हेमंत सोरेन ने एक बड़ा विरासत खड़ा किया, आज हेमंत सोरेन होटवार जेल में रोटी बंधा गोभी का सब्जी खा रहे हैं और उनके जो विधायक है वो हवाई जहाज से हैदराबाद पहुंचे हैं और वहां पर हैदराबादी बिरयानी खा रहे हैं। तो खासकर यह तस्वीर, यह खबर उन लोगों के लिए जो झारखंड को लूटने की मंशा रखते हैं। अगर आपके मन में भ्रष्टाचार करने की तनिक भी ललक है तो शायद इस भवन को देख ले और राज्य में जो वर्तमान स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, उसे देख लेना चाहिए कि जो व्यक्ति मेहनत करता है, जो व्यक्ति गलत सही करता है, शायद वो उसका सुख नहीं भोग पाता। आरती बिल्कुल। और देखिए झारखंड के लिए तो ये एक विडंबना ही रही है कि ये भ्रष्टाचार जब से ये राज्य बना, करप्शन के इतने मामले सामने आए कि पहले तो चर्चा सिर्फ करप्शन को लेकर ही हो रही थी। आप मधु कोड़ा को नहीं भूल सकते, कोयला घोटाला, कोल घोटाला कोई नहीं भूल सकता। जिस तरह से झारखंड का नाम इस घोटाले ने पूरे देश में सबसे ऊपर कर दिया कि करप्शन कैसे किया गया इस मामले में। उसके बाद भी कई ऐसे मामले आए, लेकिन इस बार देखिए पिछले साल से जो या 2022 से आप कहें, जैसे ही मनरेगा घोटाला सामने आया, जमीन घोटाला सामने आया, उसके बाद बालू घोटाला, कोल घोटाला, घोटाले पर घोटाले होते रहे। कई अधिकारी नप गए इसमें, अभी भी जेल की हवा खा रहे हैं पूजा सिंघल और छवि रंजन जैसे अधिकारी। उसके बाद अब ये सरकार जो संवैधानिक संकट हुआ ये भी इसी मामले को लेकर हुआ। अच्छी बात ये रही कि सरकार बच गई और किसी तरह की कोई संवैधानिक संकट की स्थिति नहीं आई। लेकिन जो तस्वीरें अब आ रही है, अब जो बातें सामने आ रही कि दूसरे दिन पूछताछ होनी है और जैसे ही अनुमति मांगी गई है कोर्ट से कि भानु प्रताप के लिए रिमांड की अनुमति मिलती है तो बहुत संभव है कि आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी और जो ये कड़ियां अभी छूटी भी लग रही हैं शायद इस पूछताछ के बाद जुड़ जाएं। तो देखिए बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि झारखंड में रहने के नाते, एक झारखंडी होने के नाते मन विचलित होता है, तकलीफ होता है जब झारखंड को दूसरे राज्य के लोग, देश भर के लोग इस नाम से जानते हैं कि वो घोटाले का राज्य है। इससे पहले मधु कोड़ा ने इसका एक बड़ा उदाहरण पेश किया था। पूरी कैबिनेट जो है वो होटवार में थी, कई तरह के आरोप लगे थे, आय से अधिक संपत्ति जो है वो उस वक्त के कैबिनेट मिनिस्टरों ने अर्जित किया था। और उसके बाद देखिए कि बीते कुछ महीनों से ईडी जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है, सबसे पहले मनरेगा घोटाले की कार्रवाई की गई, खनन मामले में जो है वो ईडी को कई सफलताएं मिली, उसके बाद बालू घोटाला, शराब घोटाला, जमीन घोटाला, यानी घोटाले पर घोटाला, और लगातार ईडी जो है वो उन घोटालों पर कार्रवाई कर रहा है, जांच कर रहा है। कई लोगों को अभी भी उसके अपने सही ठिकाने यानी कि होटवार जेल भेज दिया गया है और कई और लोग हैं जो कि ईडी के निशाने पे हैं, रडार पे हैं। यानी कि ये लिस्ट अभी और लंबी होगी सत्यव्रत,
ये लिस्ट अभी और लंबी होगी और जिन्हें होटवार का अभी रास्ता देखना है। फिलहाल तो पूछताछ चल रही है और पूछताछ के बाद देखिए, अब सबसे अहम तो ये कि आज हेमंत सोरेन से दूसरे दिन पूछताछ होनी है और इसमें वो कड़ियां तब जुड़ेंगी जब जो खबरें आ रही हैं कि भानु प्रताप प्रसाद को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। अपडेट्स लेंगे आपसे। फिलहाल शुक्रिया आपका बहुत बहुत इन तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।